फूल जाना और खून बहना, ये एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं बवासीर। बवासीर जितनी आप कॉमन समझते हैं उससे ज़्यादा कॉमनली होती है। एक आंकड़ों के हिसाब से ये माना जाता है कि हर एक आदमी, 2 में से 1 इंसान को, मतलब 50% लोगों को जीवन में कभी ना कभी उसके मस्से ज़रूर फूलने की संभावना रहती है और ब्लीडिंग भी हो सकती है। एक एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, एक किसी भी टाइम आप देखेंगे तो अगर 100 बंदे हैं, 100 में से 5 लोगों को एक टाइम में बवासीर होती है। तो ये इतनी कॉमन बीमारी है, लेकिन लोग इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, इसलिए इसके इलाज के बारे में भी ज़्यादा नहीं सोचा जाता। तो ये होती क्या कारण है? नंबर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि एक तो हमने कब्ज़ नहीं होने देनी। जिस इंसान को कब्ज़ रहती है उसको बवासीर होने की संभावना बाकी लोगों से कई गुना ज़्यादा होती है। तो आज मैं कुछ आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जो कि अपने जीवन में आप अपना लेंगे तो आपको बवासीर होगी नहीं, और अगर है तो वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और साथ में आपको एक फार्मूला भी बताऊंगा, वो आपने 3 से 7 दिन तक यूज़ करना है। अगर आप उस यूज़ करते हैं तो बहुत सारे लोगों का, मैंने हज़ारों लोगों का सुना है कि उससे उनकी जो ये पाइल्स की समस्या थी, जो बवासीर की समस्या थी, वो ठीक होगी। सबसे पहला आपने क्या करना है, आपने लैट्रिन करते टाइम ज़ोर नहीं लगाना। नॉर्मली क्या होता है कि हम जब लैट्रिन के लिए ज़ोर लगाते हैं तो ये मस्से जो हैं, मस्से बेसिकली तो एक तरह की वेन्स ही हैं जो कि फूल जाती हैं अगर हम उसका प्रेशर, उसके ऊपर किसी प्रकार का भी प्रेशर पड़े। तो अगर आप लैट्रिन के टाइम में ज़ोर लगाएंगे तो आपके वो मस्से फूलने के चांसेस और बवासीर होने के चांसेस रहेंगे। तो आपने कभी भी लैट्रिन करते टाइम ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है, नहीं तो आपको बवासीर होने की संभावना रहेगी, और बवासीर है तो वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। प्रेफरेबली आपको इंडियन सीट यूज़ करनी चाहिए, लेकिन आजकल हमारी जो आधुनिक जीवन शैली है उसमें हम इंडियन सीट यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो एक ये देखिए, मैंने यहाँ पे लिख के रखा, स्क्वैटिंग स्टूल बोलते हैं। ये आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो ऑनलाइन आपको 200-250 रुपये का मिल जाएगा। ये एक तरह का बेंच स्टूल टाइप होता है जो कि आप अपनी इंग्लिश सीट जो नॉर्मली आप यूज़ करते हैं उस सीट के नीचे रख के आपके जो पैर हैं वो ऊंचे हो जाएंगे और आपके पेट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। वही वाला प्रेशर, उतना प्रेशर तो नहीं पड़ेगा जितना कि इंडियन सीट पे पड़ता है, लेकिन नेचुरल तरीके से आपके पेट पे प्रेशर पड़ेगा उससे, और आपको लैट्रिन करने में ईजी रहेगा। दूसरा आपने क्या करना है कि लंबे टाइम तक, जैसे हम क्या करते हैं, हम मोबाइल लेके घुस जाते हैं लैट्रिन के अंदर, या कई बार हम न्यूज़पेपर लेके चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो काफ़ी टाइम तक अगर हम लैट्रिन के लिए बैठे रहेंगे तो वो भी एक बवासीर होने का एक कारण बन सकता है। ये अगर स्पेशली अगर आपके माता पिता या क्लोज ब्लड रिलेटिव्स में किसी को बवासीर की दिक्कत है तो आपको होने की संभावना ज़्यादा है, तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। तीसरी क्या है कि मिर्च मसाले, जैसे ये गरम मसाला हो गया, रेड चिल्ली होगी, ये जो है, ये अगर आप खाते हैं अपने खाने में रेगुलरली तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपको बवासीर होने के। तो ये मिर्च मसाले, जो गरम तासीर वाली चीज़ें होती हैं, इनको अवॉइड करिए। चौथा है पानी का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। जितना आप ज़्यादा पानी पिएंगे उतनी आपको कब्ज़ होने की संभावना कम रहेगी, और कॉन्स्टिपेशन कम होगी तो आपको ये मस्से फूलने के चांसेस भी कम रहेंगे और आपको इस बीमारी से बचे रहोगे। स्ट्रेस से बचना ज़रूरी है। आजकल जो जीवन शैली है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया। उसके लिए आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे और प्राणायाम करेंगे और मेडिटेट करेंगे तो आप स्ट्रेस से किसी हद तक, देखिए स्ट्रेस से कोई बच नहीं सकता, लेकिन स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है। अगर आप स्ट्रेस को मैनेज करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम होने के चांसेस कम हैं। जो हमारे मॉडर्न मेडिसिन में भी कहते हैं कि बवासीर के 3 कारण होते हैं, हरी, वरी एंड करी। तो जल्दबाजी में मत रहिए, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, और ये जो मिर्च मसाले वाली चीज़ें हैं इनको अवॉइड करिए। जंक फूड जो है उससे दूर रहना है। जंक फूड में मैदा होता है, मैदा जो है वो आपको नुकसान करता है, क्योंकि वैसे तो ये कहते थे ना मैदा आंतों में चिपक जाता है, लेकिन यह सच नहीं है, आंतों में चिपकता नहीं है, लेकिन मैदे के अंदर फाइबर नहीं होता है। तो फाइबर ना होने की वजह से वो जो हमारे पेट के जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया, उनको ग्रोथ में बाधा डालता है और कब्ज़ करता है। कब्ज़ होने की वजह से आपको बवासीर होने के चांसेस रहते हैं। तो जिन चीज़ों में स्पेशली बेकरी आइटम्स हो गई या फास्ट फूड हो गई, जैसे बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, इन चीज़ों से हमने हमेशा दूर रहना है अगर हमें बवासीर है या हम बवासीर से बचना चाहते हैं। अब आपको कुछ मैं तरीके बताता हूँ। और दूसरा जो है, आपको फ्रूट्स वेजिटेबल्स खूब खाने हैं जिनमें फाइबर हो, जैसे ब्रोकली हो गया, सिट्रस फ्रूट्स हो गए, जैसे ये ऑरेंज हो गया, या इस तरीके से चीज़ें।
एक आप काम करा करिए, जब आप नॉर्मली हम रोटी रोज़ खाते हैं, दिन में 3 बार खाते हैं, तो ये चोकर है, चोकर बोलते हैं, जब हम छानस बोल देते हैं किसी लैंग्वेज में, तो ये जो है आटा जब बनाते हैं तो उसमें जो अलग से छानस बच जाती है, ये ज़रूर मिला के खाना चाहिए आटे के अंदर। एक भाग इसका छानस का लेंगे और 4 या 5 भाग आटे के लेंगे, उसकी रोटी बना के खाएंगे तो आपकी बॉडी के अंदर पर्याप्त मात्रा में फाइबर जाएगा, इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन दूर रहेगी। कॉन्स्टिपेशन दूर रहेगी तो आप जो है बवासीर से बचे रहेंगे। फिर ये है त्रिफला पाउडर। त्रिफला पाउडर किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, नॉर्मली कि जो ये जहाँ से आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलती हैं वहाँ से आपको आराम से मिल जाएगा। ये अगर आपको कब्ज़ रहती है तो बजाय के अगर आप कब्ज़ को हटाने वाले कोई चूर्ण खाते हैं, उससे क्या होगा कि जिससे पेट बिल्कुल साफ़ हो जाता है, ऐसे चूर्ण खाएंगे तो होगा क्या कि एक बार तो पेट बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको कब्ज़ हो जाएगी। फिर आप वो चूर्ण खाएंगे, एक तो उस चीज़ की आपको हैबिट पड़ जाती है और वो चीज़ आपको बार बार कब्ज़ होती है, बार बार लूज़ मोशन लगते हैं, तो बवासीर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नॉर्मली जो लोग ऐसे पेट साफ़ करने वाले चूर्ण रेगुलर खाते हैं उनको प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये जो त्रिफला होता है, त्रिफला बहुत ही माइल्ड होता है और आपको लूज़ मोशन नहीं लगाएगा, अच्छे से पेट भी साफ़ होगा। तो ये आप सारी उम्र चाहे खाते रहिए, इसका कोई नुकसान नहीं है। ये 2 चम्मच ऐसे इतना 2 चम्मच इतना पार्ट लेके ये आप गुनगुने पानी के साथ रात को सोते टाइम खाएंगे तो इससे फ़ायदा होगा। देसी घी का इस्तेमाल करिए दिन में 3 बार, कम से कम दिन में 3 बार आप 1-1 चम्मच। अगर आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, मोटापा नहीं है और आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है तो आप इतना देसी घी हर बारी खाने में यूज़ करना शुरू कर दीजिए। इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक रहेगी, बवासीर से बचे रहेंगे। अब आपको मैं बताता हूँ कि एक तरीका, ये आपने 7 दिन तक यूज़ करना है, 3 से 7 दिन तक। अगर आपको ब्लीडिंग पाइल्स है, अगर आपको लैट्रिन में के रास्ते से ब्लड आता है, ये आपने एक केला ले लिया, केले में से इसको छोटा सा कट लगा लेंगे। कट लगा के ये कपूर मिलती है, इसको देसी कपूर बोलते हैं, इसको मुश कपूर भी बोल देते हैं। एक तो होती है जो पूजा पाठ में इस्तेमाल होती है, उसको नहीं यूज़ करना। ये देसी दवाइयाँ जहाँ से मिलती हैं वहाँ से ले लेंगे और इस तरीके के ये पीसेस में आती है और इसको हमने छोटे छोटे पीसेस कर लिए। जैसे ये देखिए, ये चने के दाने के मुताबिक के साइज़ का, और इसको इससे ज़्यादा बड़ा नहीं लेना, नहीं तो आपको चक्कर आएंगे या घबराहट हो सकती है। इसको इसके अंदर डाल के ऐसे, और आपने इसको चबाना नहीं है, ऐसे निगल जाना है। मुंह में रखेंगे तो ये आपको मुंह में दिक्कत देगा, क्योंकि इसका बहुत ही ठंडी तासीर होती है, मुंह में इसका मुंह का स्वाद बहुत ख़राब कर देगा। जैसे निगल जाएंगे। ये आपने खाली पेट करना है, सुबह खाली पेट उठकर, और 3 दिन के अंदर आपकी ब्लीडिंग रुक जाएगी। बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा होता है और इसको 7 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। अगर 7 दिन तक भी ब्लीडिंग नहीं रुकती है तो आपको किसी सर्जन को दिखाना चाहिए। इसका मतलब है कि आपका बवासीर इतना बढ़ गया कि उसमें आपको सर्जरी की ज़रूरत है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।